ये एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में एक बेहद खास पोर्ट देख रहे हैं। इस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट। अब चाबहार से आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि ईरान और भारत का साथ मिला हुआ ये प्रोजेक्ट जिस पे बहुत कुछ निर्भर कर रहा था, सेंट्रल एशिया के साथ भारत जुड़ता है। लेकिन एक बड़ी चीज इसके बगल में है ग्वादर, और ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इसे खास तौर पर बनाया गया, या खास तौर पर इस प्रोजेक्ट में भारत ने एंट्री ली। अगर चाबहार पोर्ट को देखें तो चाबहार पोर्ट में अच्छा खासा निवेश हो चुका है भारत का, और इसे विकसित किया गया था एक बड़े इरादे के साथ कि एक तो ग्वादर पोर्ट के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्लस पॉइंट होगा, दूसरा ये ट्रेड रूट के लिए भी बहुत बेहतर। अगर इसे नजदीक से देखें तो ये है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट पर चाइना ने अच्छा खासा पैसा भी लगाया है, और इसके बगल में ही है जीवानी जिस पर पैसा लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि चाबहार पोर्ट के आसपास पाकिस्तान और चाइना मिलकर दो पोर्ट की तैयारी कर, जो कहने को तो पोर्ट होगा लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग कारणों से हो सकता। अब इस चाबहार पोर्ट पर भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चाबहार में चीन घुस आए, और अगर चीन चाबहार में भी और ग्वादर में भी एंट्री ले लेता है तो फिर क्या होगा अगर कभी जंग हुआ तो आपको बता दूं बुरी तरीके से पिट जाएगा चीन अगर चीन यहाँ घुसता है। इसका मैं कारण भी बताऊंगी आपको, लेकिन अभी जो फैसला लिया है भारत ने वो बहुत ही खास है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप का एक ताजा बयान आता है जब उनसे प्रश्न होता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा सरकार, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ठहर जाओ, 18 साल वियतनाम में लड़े, 20 साल अफगानिस्तान में लड़े, अभी तो यहाँ कुछ महीने ही हुए हैं। इस वीडियो को सुनिए। How long are you willing to wait until you get a unified response? Don't rush me, Jeff. Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We were in for all the, I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. And their military is totally defeated. यानी ये कि ईरान की कहानी लंबी चलेगी, और ईरान की इस कहानी के साथ एक अच्छी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है, और इस बात से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा दूसरा रास्ता अच्छा है। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। तो फिर ये लड़ाई लड़ेंगे कैसे? लड़ाई ऐसे लड़ेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है ब्रह्मास्त्र, और ईरान की इकोनॉमी पर पड़ेगा चोट, ईरान की इकोनॉमी पर चोट पड़ेगा तो इसका सीधा कनेक्शन एक और देश से है। चाइना से तो है सो है, भारत से भी है, क्योंकि भारत का चाबहार पोर्ट पर अच्छा खासा निवेश है। यानी चाबहार पोर्ट को लेकर जो छूट अमेरिका से अब तक मिली हुई है, ये छूट आगे हो सकता है भारत को कंटिन्यू ना रहे, क्योंकि ईरान को तोड़ना है तो ईरान को चारों तरफ से बंद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये बात अब उनकी दो बातों से साफ दिख रही है कि ये युद्ध लंबा चले और न्यूक्लियर हथियार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोनों चीज के लिए ट्रंप तैयार है। यानी इकोनॉमिक तौर पर ये युद्ध लंबा चलेगा ईरान को तोड़ने तक, ईरान जब तक इकोनॉमिक तौर पर टूट न जाए। अभी आपने एक चीज नोटिस किया, अजीत डोभाल ने सऊदी अरब की यात्रा की, इसके अलावे जयशंकर ने यूएई की यात्रा की, खाड़ी देशों की यात्रा भारत कर रहा है, और सबसे बड़ी बात ओमान, इस देश के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट 1 मई से एक्टिव हो रहा है, और इसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई से जोड़कर मत देखिए। यहाँ कहानी कुछ और है। कहानी ये है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, भारत अपनी हिस्सेदारी चाबहार पोर्ट से छोड़ रहा है, और ये किसी ईरानी कंपनी जो कि ईरान के अंदर है उसे दिया जा रहा है ये स्टेक। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही जा रही है। अब आपको एक तरीके से झटका लगेगा और लगेगा भारत ने इतने सारे पैसे लगाए, सारे पैसे डूब गए, ये क्या हुआ? ऐसे नहीं होता है। राजनीति एक बड़ी खेल होती है, और हर गेम के पीछे जो है एक बहुत बढ़िया रणनीति होती है। ईरान की वो कंपनी छोटी सी जिसको स्टेक ट्रांसफर किया जाएगा, वो कहीं न कहीं प्रतिबंधों से बचने के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्टेक ऑटोमेटिक भारत के पास वापस आ जाएगा
जैसे ही अमेरिका के प्रतिबंध खत्म होते हैं। अब जरा मान लीजिए कि ईरान मन बना लेता है और कहता है कि नहीं, चाइना हम तुम्हें दे देते हैं चाबहार पोर्ट, चलो आओ पैसे लगाओ। भारत तो अब धीरे धीरे किनारा ले रहा है, अमेरिका के प्रतिबंधों से पीछे भी हट रहा है, तो ऐसे में तुम आ जाओ। तो क्या होगा, चाइना यहाँ आ जाएगा, चाइना यहाँ पोर्ट बना लेगा। चाइना का पोर्ट ग्वादर में भी है, तब तो दोनों पोर्ट हो जाएंगे। अब दोनों पोर्ट अगर हो गए तो फिर इसका तो रणनीतिक इस्तेमाल करेगा। फिर अगर कभी जंग हुआ तो फिर भारत का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 पॉइंट भारत के फेवर में जाता है और 2 पॉइंट चाइना के। और अगर यहाँ पर जंग हुई ना तो भारत चाइना को बुरी तरीके से पछाड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? कौन से वो 6 पॉइंट है? पहला, जियोग्राफी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति भारत के फेवर में जाता है। यहाँ के हर परिस्थिति से भारत अच्छी तरीके से परिचित है और भारत का इलाका ये है। दूसरी बड़ी चीज, लोकल लॉजिस्टिक्स, अगर तुरंत कुछ चीजें पहुंचानी है तो वो भारत पहुंचा सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्यों पाकिस्तान भी तो पहुंचा सकता है? पाकिस्तान पहले अपने घर की अशांति को तो निपटा ले। जिस ग्वादर में चाइना मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, बलूच विद्रोहियों ने नाको चने चबवा दिया है, वहां से पाकिस्तान बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक सप्लाई दे नहीं पाएगा। और बात रही चाइना की, तो चाइना को बहुत दूर से आना पड़ेगा इस इलाके में, ये इसके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो लोकल लॉजिस्टिक की बात करें तो यहाँ भी भारत को प्लस पॉइंट है। अब है इंडस्ट्रियल स्केल, बड़े पैमाने पर सामान बनाना, इसमें चाइना आगे निकल सकता है। मर्चेंट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें चाइना को थोड़ी बहुत बढ़त मिल सकती है, नेवी बड़ी है उसकी। लेकिन रीजनल इलाके की नॉलेज की बात करें तो इसमें भारत को नॉलेज है। और अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो चाइना के साथ कंडीशन है कि चाइना इस युद्ध को लंबा खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा। भारत की जहाँ तक बात है, भारत अब अपने देश के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है, तो भारत के लिए ये फायदा हो सकता है। और 7वां, जल्दी से रिस्पॉन्स ये भारत दे सकता है क्योंकि भारत पास में है। अगर आप देखें तो अरबियन सागर में भारत के पास बढ़त है। अब रही बात, चाइना अगर अपने बहुत बड़ी नौसेना का इस्तेमाल करता है, अपनी बड़ी कैपेसिटी का इस्तेमाल करता है, तो भारत क्या कर सकता है? भारत ओमान का इस्तेमाल कर सकता है, यूएई का इस्तेमाल कर सकता है, सऊदी का इस्तेमाल कर सकता है। ओमान का खास तौर पर इसलिए इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि दोकम पोर्ट में भारत की मौजूदगी है। और दूसरी चीज, जापान उधर तैयार बैठा है, तो जापान के साथ मिलकर भारत मल्टी फ्रंट खोलने की कोशिश कर सकता है, कम से कम इंगेज करने के लिए चाइना, ताकि चाइना इधर हैवी डिप्लॉयमेंट ना कर सके। खैर, युद्ध एक आध चीजों पर निर्भर नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उस समय रीजनल जो देश हैं उनका क्या व्यू रहता है। पर काफी बड़ी संख्या में अगर आप देखें तो पॉजिटिव चीज भारत के साथ है। वैसे ये जो चाबहार का ट्रांसफर हो रहा है ये तात्कालिक ट्रांसफर है और कोई परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। जैसे ही प्रतिबंध समाप्त होंगे वैसे ही वापस से भारत एक्टिव हो जाएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।